नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पहली इकाई की आखिरी कविता यानी जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो आपके इस प्यारे चैनल पे पहले पाठ से लेकर अब तक के सभी पाठ की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है और आगे भी अभ्यास 1 और पुनरावर्तन 1 की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो इन सभी पाठ का अब अच्छे से अध्ययन करना और प्रथम सत्र की इम्तिहान दे देना। इसमें आपको कोई भी अगर परेशानी आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। तो चलो स्वाध्याय को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, जरा सोचो चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? किन पर? वनस्पति, पशु पक्षी और मानव पर। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। 1. वनस्पति। सूर्य प्रकाश के द्वारा वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन निर्माण करती है। सूर्य प्रकाश के अभाव में सब वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। 2. पशु पक्षियों का जीवन वनस्पतियों पर निर्भर करता है। वनस्पति नहीं तो पशु पक्षी भी जीवित न रहेंगे। 3. मानव। सूर्य प्रकाश के अभाव में पृथ्वी का ऋतु चक्र बिगड़ जाता, भोजन का अभाव हो जाता और मानव प्रजाति नष्ट हो जाएगी। आगे का प्रश्न है, सुनो तो जरा। ई न्यूज, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य प्रसार माध्यमों आदि से समाचार पढ़ो, सुनो और मुख्य बातें सुनाओ। आपको कौन सा भी न्यूज़पेपर लेना है या फिर मोबाइल पे जो न्यूज़पेपर आता है जिसे ई न्यूज़ कहते हैं उसे पढ़ना है, या फिर आकाशवाणी में जो हम न्यूज़ सुनते हैं उनको सुनना है और उनकी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ये बताना है। आगे देखते हैं, मैंने समझा। इस कविता से हमने क्या समझा वो लिखना है। तो उत्तर है, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन पथ के प्रत्येक पड़ाव पर हमें दुख, दर्द, धोखा, निराशा, गरीबी जैसे नकारात्मक पहलुओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे निराश नहीं होना चाहिए। इन परिस्थितियों में भी यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आगे है अध्ययन कौशल। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा महत्व और प्रयोग, इसका क्या महत्व है और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर देखते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युतीय व ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। यह ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो कम खर्चीला होने के साथ ही असीमित है, अर्थात इसके खत्म होने का कोई संकट नहीं है। इसके विपरीत पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अधिक खर्चीले व सीमित है। इनके उपयोग से वातावरण प्रदूषित भी होता है, जबकि सौर ऊर्जा वातावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत बल्ब, भोजन पकाने आदि में कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर हवाई जहाज, बड़ी नाव, उपग्रहों आदि में लगाए जाने वाले उपकरणों में भी किया जाता है। आगे देखते हैं, मेरी कलम से। निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। तो बीच में दीप यह शब्द दिया है, तो दीप यह शब्द से और शब्द बनाने हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा है दीप शिखा, तो इस प्रकार से हमें और शब्द बनाने हैं। दीप स्तंभ, दीपदान, दीप ग्रह, इस प्रकार से और शब्द हम दे सकते हैं।
आगे देखते हैं विचार मंथन। यह शीर्षक के नीचे क्या दिया है, जीवन चलता ही रहता। तो इस पंक्ति का हमें विश्लेषण करना है। तो उत्तर है, गतिमानता ही जीवन का प्रतीक है, इसलिए जीवन कभी रुकता नहीं है, यह हमेशा चलता ही रहता है। पृथ्वी पर जो भी आया है उसे एक न एक दिन अपने शरीर का त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर वह दूसरे शरीर को धारण करती है और जीवन का नया संचार करती है। इस तरह जीवन का क्रम रुकता नहीं, वह हमेशा चलता ही रहता है। सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, काल चक्र निरंतर गतिमान है। तो इसका उत्तर है, काल चक्र का अर्थ समय का चक्र होता है। जिसने समय के महत्व को जान लिया उसका जीवन सफल हो जाता है, जबकि जो मनुष्य समय के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय का सही उपयोग कीजिए और दुनिया को जीत लीजिए। इसलिए जिसने समय का सदुपयोग किया उसका जीवन में हर मोड़ पर सफलता से सामना होगा। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। उसमें क, ला करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो इस पंक्ति का हमें अर्थ लिखना है। इसका उत्तर, पतझड़ अपने लाखों प्रयासों के बावजूद भी जिस प्रकार सिर्फ उपवन की सुंदरता को ही नष्ट कर पाता है, उपवन को नहीं, उसी प्रकार लाखों दुखों के आने पर भी जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। दुख के पतझड़ के बाद खुशियों का वसंत आते ही जीवन रूपी उपवन खुशहाली से भर उठता है। ख, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर। तो इसका अर्थ है, अनगिनत गगरियों के फूटने के बावजूद भी जिस प्रकार पनघट के चेहरे पर शिकन की एक भी लकीर नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार संसार में जीवों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इससे संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। इसका उत्तर है, कविता में कहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। जिस तरह रात के बाद दिन और फिर रात आती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहता है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए कई बार व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई अपने पराये हो जाते हैं। कुछ हमसफर जीवन पथ पर मृत्यु को गले लगाकर अथवा अपनी राह बदलकर व्यक्ति को अकेला छोड़ जाते हैं। जिंदगी हर कदम पर व्यक्ति का इम्तिहान लेती है। इस संघर्ष भरे जीवन के किसी भी पड़ाव पर असफलता मिलने अथवा भारी नुकसान होने पर भी मनुष्य को अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। तो वो पंक्तियां है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप के मोती। तो इस प्रकार से ये पंक्ति लिखनी है। आगे देखते हैं भाषा की ओर। पढ़ो, समझो और करो। तो यहाँ पर जो भी हमें आकृति दी गई है वहाँ पर कुछ जानकारी दी है
तो वो हमें सिर्फ पढ़ना है, समझना है और करना है। तो यहाँ पर हमें कोष्टक के बारे में बताया गया है, कौन सा कोष्टक कहाँ पर उपयोग में लाते हैं, वो सब बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो वो सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, बाकी यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके इस चैनल पे सभी विषयों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। हिंदी के भी पहले पाठ से लेकर अब तक के सभी पाठ की वीडियो अपलोड हो चुकी है और अभ्यास 1 और पुनरावर्तन 1 की भी वीडियो अगले दिन अपलोड हो जाएगी। तो इसके लिए चैनल के साथ बने रहना। धन्यवाद।